हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4, 3, 2, 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हमने सारे चैप्टर्स को समझा है, जिसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर एंड स्प्रेडशीट को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। बाद में मैं इनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट इनमें बना दूंगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपके 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी वर्डिंग्स को। इम्प्रेस एक जीयूआई बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग करते हैं। प्रेजेंटेशन जिसमें स्लाइड्स का कलेक्शन होता है, और स्लाइड में आपका टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशंस, ऑडियोज, वीडियोस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। LibreOffice Impress is a GUI-based open source software which is used to create the presentation. Presentation consists of, or we can say, a collection of slides in which each slide has text, images, animations, audios and videos. अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का क्या मतलब होता है? GUI का मतलब है कि सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हम जो आइकन्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं उससे, उसको हम क्या कहते हैं? जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो लिब्रा ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: स्लाइड्स, इसमें क्या होता है? स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। इसका उपयोग टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन को डिस्प्ले करने के लिए होता है। यह एक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ठीक है, चलिए, जो आपका इम्प्रेस होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट के समान कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्रेस विंडो, यानी कि जो आपका इम्प्रेस होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है टाइटल बार। क्या होता है आपका? टाइटल बार। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये जो आपका होता है, ये जो आपका होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मेन्यू बार। क्या बोलते हैं इसको हम? मेन्यू बार। ये जो आपको दिख रहा है ना, मेन्यू बार, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये मैक में है। जो विंडोज में ये सॉफ्टवेयर होता है, वो टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्या चीज है? ये हमारा टूल बार। बट कौन सा टूल बार? इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसके नीचे जो ये आता है, इसको हम क्या कहते हैं? टूल बार। ये कौन सा टूल बार होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। कौन सा होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये जो हो गए हमारे टूल बार्स हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्लाइड पेन। क्या बोलते हैं? स्लाइड पेन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? वर्क एरिया हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क एरिया। यानी कि जो करंट स्लाइड होती है वो हमारी यहाँ पे विजिबल होती है। ये क्या होता है हमारा फ्रेंड्स? इसको हम बोलते हैं साइड बार। क्या बोलते हैं? साइड बार। सबसे नीचे हमारा क्या होता है? ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा स्टेटस बार। क्या होता है हमारा? स्टेटस बार। अच्छा, स्टेटस बार क्यों? यहाँ पे कौन सी स्लाइड सिलेक्ट है, मतलब पहली नंबर ऑफ स्लाइड्स, जो ये जो 1 है, ये नंबर ऑफ स्लाइड्स को दर्शाता है। अगर यहाँ पे 10 स्लाइड होती तो यहाँ पे जो भी स्लाइड सिलेक्ट है उसका नंबर दिखाता है। यानी कि अगर 10 स्लाइड में पहली स्लाइड सिलेक्ट होती तो ये दिखाता स्लाइड 1 of 10। ठीक है, चलिए, ये अभी फिलहाल इसमें टेक्स्ट फ्रेम सिलेक्ट है, तो यहाँ पे दिखा रहा है टेक्स्ट फ्रेम सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटस बार है, जो कि स्टेटस को दिखाता है। मेन्यू बार हो गया हमारा। टाइटल बार हो गया हमारा, जिसमें हमारे फाइल का नेम रहता है अनटाइटल्ड 1। ये जो हमारा क्या होता है? डिफॉल्ट नेम होता है फाइल का। क्या होता है? डिफॉल्ट नेम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया
टूल बार, टूल बार में 2 फॉर्मेटिंग बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, साइड में हमारा साइड पेन हो गया, ये हमारा साइड बार हो गया। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स जो कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फाइल क्रिएशन एंड टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, अब इस चीज को हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे ताकि आप लोगों को चीजें सारी याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पर। तो ये देख रहे होंगे आप, ये जो हमारा है ये क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं सबसे पहले टेम्पलेट की। तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये वाली जो चीज आपको पूरी दिख रही है, ये क्या होती है, आपकी टेम्पलेट होती है। क्या होती है, टेम्पलेट। ये पहले से डिजाइन की गई प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है, बाय डिफॉल्ट वाली होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें दूसरी चीज आती है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कांस्टेंट पाथ। ठीक, अब इसको अगर मुझे दूसरी जगह लिखना है तो सेम टेक्स्ट को तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, कंट्रोल वी। यानी कि मुझे पूरा लिखने की जगह कांस्टेंट पाथ में पूरा लिखता, इससे अच्छा मैंने क्या किया कि इसी को कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट। अच्छा, कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल सी। याद रखिएगा, कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल सी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेस्ट। तो पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, जो कि हमारी कौन सी की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल वी, जो कि हमारी पेस्ट के लिए होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अंडू और रीडू के बारे में। ठीक है, अच्छा अब अंडू और रीडू में क्या होता है फ्रेंड्स, अंडू और रीडू में आप लोग एक चीज समझिएगा कि अगर अंडू एंड रीडू का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, जो भी चेंज हमने किया है, हमने यहाँ पे कांस्टेंट पाथ लिखा था। ठीक है, अब इसको मुझे अंडू करना है, मतलब इसको मुझे हटाना है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ था, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं तो ये देखिए आपका कांस्टेंट पाथ यहां से हट गया। रीडू का मतलब क्या होता है, रीडू का मतलब होता है कि मुझे जो मैंने हटाया है उसको मुझे दोबारा करना है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं, कंट्रोल वाई का यूज करता हूं, तो ये देखिए मेरा फ्रेंड्स दोबारा से कांस्टेंट पाथ आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे अंडू एंड रीडू। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेम्पलेट, जो कि क्या होता है हमारा, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि जो पहली प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। कॉपी पेस्ट, टेक्स्ट को बिना डिलीट किए डुप्लीकेट करना। अंडू एंड रीडू, पिछली मिस्टेक को ठीक करना और वापस लाना। मतलब पिछली मिस्टेक को ठीक करना तो अंडू करना, वापस लाना यानी कि रीडू करना। ठीक है, इन सब के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, चलिए अंडू के लिए कौन सी होती है, अंडू के लिए होती है कंट्रोल प्लस जेड। रीडू के लिए कौन सी होती है, रीडू के लिए होती है कंट्रोल प्लस वाई। तो ये हमारी शॉर्टकट्स की थी जो आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्टिंग स्लाइड्स एंड टेबल्स। तो फिर से इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि स्लाइड को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्लाइड है उनको कैसे जोड़ा जाता है, नई स्लाइड को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए अभी मेरे पास एक स्लाइड है, अगर मुझे दूसरी स्लाइड डालना है तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं न्यू स्लाइड पे क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेरी नई स्लाइड क्रिएट हो गई। अगर मुझे सेम टू सेम, अगर हमें सेम टू सेम इसी तरीके की एक और स्लाइड चाहिए तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक। तो सेम उसी तरीके की स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये वाली जो स्लाइड है कांस्टेंट पाथ लिखा हुआ है, ये वाली जो स्लाइड है कांस्टेंट पाथ लिखा हुआ है। पहले हमने न्यू स्लाइड किया था तो हमारे पास इस तरीके का आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड को इंसर्ट कर लेते हैं। अगर हमें किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, उस स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम सिंपल सा उसमें क्या करेंगे, डिलीट स्लाइड का ये ऑप्शन है, इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब दूसरा पॉइंट आता है टेबल। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है, आपको क्या करना है, अगर टेबल इंसर्ट करना है तो आपको टेबल इंसर्ट करते समय आपको रोज एंड कॉलम्स का ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा टेबल। अगर आप लोग टेबल पर क्लिक करोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 5 ले लेते हैं, नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पे 5 ले लेते हैं, इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके लिए जो है ना इस तरीके से एक टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है ना, अच्छा अब दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप और दूसरी तरीके से कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला आइकन देख रहे होंगे, इस टेबल आइकन पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे 1 by 1 3 by 3, मतलब कितने रोज एंड कॉलम चाहिए। ठीक है, मुझे अगेन 5 by 5 की चाहिए। ठीक है, अगेन मुझे क्या चाहिए, 5 by 5 की चाहिए। तो ये मेरी 5 रोज 5 कॉलम, जो पहला वाला है 5 वो रोज है, दूसरा है कॉलम्स है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ठीक, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक और क्रिएट हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया कि हम दो तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें रोज एंड कॉलम्स बताने होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूं हाल के लिए। ठीक है ना, तो आप यहां से इसको डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं अभी फिर से अपनी स्लाइड पे। तो इसमें स्लाइड्स के लिए हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि नई स्लाइड्स जोड़ने के लिए स्लाइड टैब पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करें, आपको राइट क्लिक करना है तो नई स्लाइड आप क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड डिलीट करने के लिए जो स्लाइड डिलीट करनी है उस पर डिलीट स्लाइड, मतलब राइट क्लिक करेंगे और डिलीट स्लाइड का ऑप्शन चुनेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए टेबल्स के लिए डेटा को रो और कॉलम में दिखाने के लिए टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, दो तरीके से। एक तो हम लोग इंसर्ट में जाके टेबल एंड रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करके रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करके हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास टेबल का जो आइकन होता है उसमें हम रोज एंड कॉलम को सिलेक्ट करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। मतलब किसी भी स्लाइड पे हम जो इमेजेस हैं, ऑडियो हैं या वीडियो हैं, ये सारी चीज़ों कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या स्लाइड पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल वे से समझते हैं। तो अगेन फिर आ जाते हैं हम अपने इम्प्रेस सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अब आपको ये साइड बार दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, साइड बार में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा गैलरी। क्या दिखेगा, गैलरी। जब आप इस पर गैलरी पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इमेजेस मिलेंगी, कुछ बैकग्राउंड्स मिलेंगे, इमेजेस मिले जाएंगी जो बाय डिफॉल्ट इसमें ऑलरेडी हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया, मैंने यहाँ से क्या किया, एरोज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एरोज ले लेते हैं, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मुझे इंसर्ट का ऑप्शन दिखा, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये देखो एक करंट स्लाइड पे मेरा जो है एरो एक बन के आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज क्या है कि अगर मुझे क्या करना है, कोई अपने फोल्डर से यानी कि अपने सिस्टम से अगर मुझे कोई भी इमेज ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। तो अगेन आप लोग क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पे इमेज जो है, इमेज पे क्लिक करोगे एंड देन आपका इस तरीके से खुल जाएगा और आप उसके बाद वहां से सिलेक्ट करके इमेज को अपलोड कर सकते हैं या स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर हमें ऑडियो वीडियो करना हो तो अगेन सेम हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगेन आपके पास डायरेक्टरी खुल जाएगी और यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप लोग जो है ये अपनी जो ऑडियो है या जो भी वीडियो उसको स्लाइड पर ला सकते हो। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं हम लोग अगेन अपने बोर्ड पर। तो देख लेते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि साइड बार की गैलरी से रेडीमेड पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, हम लोगों ने एरो को ऐड किया। इमेज के लिए कंप्यूटर से फोटो डालने के लिए इंसर्ट एंड इमेज हम लोगों ने करके देखा अभी। ऑडियो वीडियो के लिए प्रेजेंटेशन में साउंड या मूवी डालने के लिए कैसे करेंगे, इंसर्ट, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स इसमें एक चीज और आती है, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला कोई ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप लोग अगेन इंसर्ट पे जाओगे,
तो यहाँ आपको दिखेगा OLE ऑब्जेक्ट। जब आप OLE ऑब्जेक्ट पे जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट। जब आप फॉर्मूला ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड। तो सबसे पहले इस मास्टर स्लाइड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मास्टर स्लाइड होती क्या है। अब सपोज करिए आपके पास 15 स्लाइड है, ठीक है। अब 15 स्लाइड में आपको 15 स्लाइड की डिजाइन चेंज करनी है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सभी स्लाइड में जाके एक एक करके डिजाइन को चेंज करें। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप एक स्लाइड में चेंज करें और उस स्लाइड से सारी स्लाइडों में चेंज हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर स्लाइड कहते हैं। मतलब जितनी भी हमारी स्लाइड्स होती हैं उन स्लाइड्स को हम किससे अटैच कर देते हैं, मास्टर स्लाइड से। फिर जो मास्टर स्लाइड होती है उसमें हम जो भी चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी सारी स्लाइड्स में चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसको हम करते कैसे, आइए देखते हैं। चलिए तो अगेन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्लाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, कुछ स्लाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक स्लाइड और बना लेते हैं हम लोग, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो आपको साइड बार दिख रहा है, यहाँ साइड बार में आप अगर इधर जाओगे, ठीक है, तो ये आपको मास्टर स्लाइड्स दिखेंगी। इस पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो भी मास्टर स्लाइड आपको सिलेक्ट करना है, करेंटली हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करोगे। अगर आपको करंट स्लाइड पे मास्टर स्लाइड अप्लाई करना है, जो आपकी सिलेक्टेड स्लाइड है, मतलब इस पे या सारी पे करना है। अगर आपको चेंज सब में करना है तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करना पड़ेगा। तो आपने किया अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, मतलब सारी स्लाइड्स जो है मास्टर स्लाइड्स पे जो है अटैच हो गई। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, अभी ये क्लिक टू ऐड टाइटल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने व्यू पे। ठीक, यहाँ पे व्यू पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मास्टर स्लाइड में। ठीक है, अब मास्टर स्लाइड में ये आप देख रहे हो। अब इसको मैंने क्या किया, इस चीज को मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। अब अगेन जब हम व्यू पे जाएंगे और अपना नॉर्मल पे जाएंगे तो आप देखोगे कि जो हेडर था ब्लैक से था, अब वो रेड हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने एक स्लाइड में चेंज किया और मेरा सारी स्लाइड में चेंज हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मास्टर स्लाइड्स। क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मास्टर स्लाइड्स। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यह पूरी प्रेजेंटेशन का अपीयरेंस लुक कंट्रोल करती है। मास्टर स्लाइड में किया गया बदलाव सभी स्लाइड्स पर अपने आप लागू हो जाता है, हम लोगों ने अभी देखा। इसे एडिट करने के लिए व्यू टैब मास्टर स्लाइड पर जाएं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, मास्टर स्लाइड अप्लाई करने के लिए साइड बार जो कि हमने देखा, मास्टर स्लाइड्स आइकन होता है, वहां पर राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। ये चीज हम लोग देख चुके हैं अभी प्रैक्टिकल करके। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से, एक प्रेजेंटेशन में एक से ज्यादा मास्टर स्लाइड्स हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स व्यू। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कितनी तरीके से व्यू कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, सबका अलग अलग पर्पस है। नॉर्मल व्यू, ये जो आपका अभी है, ये जो आपका अभी है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल व्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी मेन एडिटिंग विंडो दिखती है, ये जो मेन एडिटिंग है आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। चेंज कैसे करते हैं व्यू, आप व्यू पे जाओगे, व्यू पे आपको दिखेगा स्लाइड शॉर्टर। तो ये आपकी जो है स्लाइड शॉर्टर है। ये किस लिए है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है कि अगर आपको स्लाइड्स का मिनिएचर रूप चाहिए, स्लाइड्स को रीऑर्डर करने के लिए, ठीक है ना, क्या करने के लिए, रीऑर्डर। रीऑर्डर मतलब जैसे ये दूसरे नंबर की स्लाइड है, ये मुझे पहले नंबर पर चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ ला दिया, तो ये आप देखोगे ये पहले नंबर पे आ गई, ये दूसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, अगर मुझे दूसरे नंबर की स्लाइड तीसरे नंबर पे करनी है तो मैंने तीसरे नंबर पे इसको खिसका दिया। तो स्लाइड को हमने क्या कर दिया, रीऑर्डर कर दिया। ठीक, अच्छा तीसरा क्या होता है, नोट्स व्यू। नोट्स व्यू का मतलब क्या होता है, स्लाइड के नीचे स्पीकर नोट्स लिखने की जगह आ जाती है। अगर हम फिर से अपने व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मास्टर नोट्स। ठीक, क्या लिखेंगे, मास्टर नोट्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे हमें नोट्स लिखने के लिए जगह मिल जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोट्स व्यू। तो इस तरीके से हम अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको व्यू कर सकते हैं। अभी हम वापस से नॉर्मल मोड में चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगेन देख लेते हैं क्या है।
हमारे पास नॉर्मल व्यू हो गया। ये नॉर्मल व्यू किस लिए होता है फ्रेंड्स? जो मेन एडिटिंग है, जो भी हमारे पास मेन एडिटिंग व्यू है लिखने और डिजाइन करने के लिए, उसके लिए हमारा नॉर्मल व्यू होता है जो इस तरीके का दिखता है, आप लोगों ने अभी देखा। स्लाइड्स का मिनिएचर रूप यानी कि स्लाइड्स को रीऑर्डर करने के लिए इस तरीके का दिखता है, ये भी आप लोगों ने देखा। स्लाइड के नीचे स्पीकर नोट्स लिखने की जगह जो कि इस तरीके से हमारे पास एक नोट्स खुल के आ जाता है और यहाँ पे हम लोग अपने नोट्स लिख देते हैं। ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप एक साथ कई मिनिएचर स्लाइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यूज बदलने के सारे ऑप्शंस व्यू टैब में मिलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, व्यू से ही हमने सारे व्यूज जो हैं वो बदले हुए हैं। एक चीज और, अगर आपको स्लाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब आपको रीऑर्डर करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर की स्लाइड अगर मुझे दूसरे नंबर पर चाहिए तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, ये मैंने दूसरे नंबर पर कर दिया, इसको भी मैं पहले नंबर पर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो स्लाइड्स है वो हम क्या कर सकते हैं, अपनी रीऑर्डर कर सकते हैं इस स्लाइड पेन से भी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वापस से। ठीक है, चलो फॉर्मेटिंग एंड हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, क्या चीज है देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग एंड हेडर्स एंड फुटर्स। देखो, टेक्स्ट को अगर आपको सुंदर बनाना है, पेज के ऊपर नीचे जानकारी जोड़ना है, तो उसको हम हेडर एंड फुटर फुटर के थ्रू करते हैं। टेक्स्ट को सुंदर बनाना है मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, स्टाइल बदलना है, अलाइनमेंट बदलना है, तो ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम फॉर्मेटिंग से करते हैं। ठीक है, चलिए अब सारी चीजों को देख लेते हैं एक एक करके। अगेन चलते हैं इम्प्रेस फोल्ड अपने इम्प्रेस सॉफ्टवेयर पे। ये कांस्टेंट पाथ लिखा हुआ है, ठीक। इस कांस्टेंट पाथ को अभी इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट पाथ को अगर मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, पहले हम अलाइनमेंट देखते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप ये देख रहे होगे लेफ्ट अलाइन, जिसका जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, कंट्रोल एल। तो आप कंट्रोल एल पर भी क्लिक कर सकते हो और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये लेफ्ट में आ गया पूरा, है ना। अगर मैं इसको बीच में करना चाहूँ तो ये होता है सेंटर। सेंटर का क्या होता है, कंट्रोल ई। कंट्रोल सी क्यों नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल सी कॉपी का होता है, इसलिए कंट्रोल ई। ठीक है, तो इसको हमने अगर इस पर प्रेस किया तो ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। थर्ड वन इज अलाइन राइट, इसका क्या शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल आर। फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट की आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको साथ से साथ सारी चीजें याद होते जाएं। मैराथन में बस आपको रिवीजन करना पड़े और आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए ये है हमारा कंट्रोल आर यानी कि राइट में हमारा कंटेंट चला गया। अच्छा, जस्टिफाई, जिसका क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे, यानी कि आपका जो है राइट लेफ्ट से सब जगह से ये चीजों को जस्टिफाई कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जस्टिफाई। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो अगेन इस टेक्स्ट को हमने कलर किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है फॉन्ट कलर हमें दिख रहा है, फॉन्ट कलर अभी हमारा क्या है, डार्क रेड। अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो कोई सा भी कलर, अगर हम यहाँ येलो चूज करेंगे तो ये देखो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है ना, इस चीज को इसको हम और दूसरा भी कर सकते हैं। अगर हम लोग रेड चूज करना चाहते हैं तो रेड कर दिया तो यहाँ पे रेड आ गया। ठीक है, चलिए अब आता है कि इस टेक्स्ट का अगर हमें क्या करना है, फॉन्ट बदलना है। इस टेक्स्ट का हमें क्या करना है, फॉन्ट बदलना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ये जो आप देख रहे हो 32 पॉइंट, इस 32 पॉइंट को अगर आप कह सकते हो, इसका साइज अगर बढ़ाना है, अगर आप कह सकते हो 42, तो ये देखो बड़ा हो गया। अगर इसका फॉन्ट बदलना है तो आप ये देख रहे हो फॉन्ट नेम अभी लिबरेशन सेंस है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ये याद रखिएगा। अब अगर आपको इसका बदलना है तो आपको कौन सा है, ठीक है, अगर आपने किया फॉर एग्जाम्पल क्रोंगथेप, ठीक है, तो ये देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया। आपने इसका साइज चेंज कर लिया, हमने इसका कलर चेंज कर लिया। अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो सिंपल से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, इस बोल्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको हमें सिलेक्ट करना है, ये बोल्ड पे क्लिक कर देना है, ऑलरेडी बोल्ड है। और अगर हमें अंडरलाइन करना है इस टेक्स्ट को तो यहाँ पे क्या करना है, यू पे क्लिक करना है, तो आप देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने बोर्ड पे वापस से। तो ये हमने फ्रेंड्स कुछ चीज़ें पढ़ी अभी कि टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सॉरी सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। शॉर्टकट की लेफ्ट की क्या होती है, लेफ्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, चलिए राइट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस आर। सेंटर की क्या होती है,
कंट्रोल प्लस ई, सी नहीं होती, याद रखना। जस्टिफाई की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हेडर एंड फुटर। अब हम लोग क्या करते हैं, हेडर एंड फुटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेज के ऊपर हेडर होता है, पेज के नीचे क्या होता है, फुटर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो अगेन आप क्या करोगे, अपने इंसर्ट पर आओगे और इंसर्ट पर आप ये सेकंड लास्ट ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे दिखेगा आपको हेडर एंड फुटर। जब आप इस पर क्लिक करोगे, अब सपोज फुटर में यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, अगेन लिख देते हैं कांस्टेंट पाथ। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर सिलेक्टेड स्लाइड पे भी कर सकते हो, अप्लाई टू ऑल मतलब सारी स्लाइड पे हो जाएगा। तो आपने अप्लाई टू ऑल किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट पाथ हमारे जो फुटर है उसमें आ चुका है। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन एंड टाइमिंग्स, अच्छा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। इससे स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारी है स्लाइड्स वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। इससे जो है हमारी स्लाइड्स क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो एक उसको इफेक्ट देते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट देते हैं। ठीक है, इससे हमारी स्लाइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड शो के दौरान दिखता है। ठीक है ना, अभी ये सारी चीज़ें हम लोग करके देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सपोज करिए ये हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा हम लोग एरो ले लेते हैं ताकि हमें पता चले। इंसर्ट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एक हमारे पास ये वाला एरो हो गया, एक हमारे पास ये वाला एरो हो गया। उसके बाद एक और हम डुप्लीकेट स्लाइड बना लेते हैं, इसमें यहाँ से इसको कट कर देते हैं। एंड अगेन हम लोग एक क्या करते हैं, दूसरा एरो कोई ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये स्लाइड ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशंस कैसे डालेंगे, आप साइड बार में आओगे, साइड बार में आपको ये दिखेगा एक ऑप्शन स्लाइड ट्रांजिशन का। जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ट्रांजिशन सिलेक्ट कर सकते हो कि ये आपको वाइप वाला चाहिए, या आपको व्हील वाला चाहिए, या आपको बॉक्स वाला चाहिए। ठीक है ना, ये सारे आप ट्रांजिशन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग वाइप वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वेरिएंट देख लेते हैं। बॉटम टू टॉप चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप लोग उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं टॉप टू बॉटम। ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। साउंड भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को कोई और काव का चाहिए तो इस तरीके से आपकी जो है आवाज आएगी। ठीक है ना, चलिए अगर आप लोग और कोई से सिलेक्ट करते हो, हॉर्स कलर करते तो ये हॉर्स की तरीके से आवाज आएगी जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आप लोग जाओगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी साउंड नहीं लेते। ठीक है, और इस पे क्लिक कर लेते हैं अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड्स। ठीक है, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्लाइड शो चालू करेंगे जिसमें हमें दिखेगा कि कैसे हम लोग एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो हमारा ट्रांजिशन होता है, एनिमेशन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सॉरी व्यू पे नहीं जाइए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्लाइड शो दिख जाएगा। स्लाइड शो में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, मतलब आपका फर्स्ट स्लाइड से चालू होगा। अगर आप स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड यानी कि जो स्लाइड सिलेक्ट करी होगी, मान लो अगर आपने 2 सिलेक्ट करी है तो आपका जो है करंट स्लाइड से स्लाइड शो चालू होगा, सेकंड से चालू होगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्लाइड चालू करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये देखो हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये देखिए, ये थी हमारी थर्ड स्लाइड, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी फोर्थ स्लाइड थी। तो इस तरीके से हमारी जो है स्लाइड का ट्रांजिशन हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, जिसको हमने स्लाइड शो के तरीके से देख भी लिया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। रनिंग अ स्लाइड शो, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी। तो पूरी प्रेजेंटेशन को दर्शकों के सामने फुल स्क्रीन पर दिखाना, इसको हम स्लाइड शो कहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, ये चीज हम लोगों ने देखी, प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरू से चलाना। स्टार्ट फ्रॉम
करंट स्लाइड, सॉरी ये फर्स्ट स्लाइड, ये करंट स्लाइड जहाँ काम कर रहे हैं वहीं से चलाना। कस्टम स्लाइड्स हो मतलब कस्टम नंबर भी आप दे सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, कुछ चुनी ही स्लाइड्स को ही दिखाना। ठीक है, चलिए इसको आप कैसे करते हो, आप लोग स्लाइड शो सेटिंग जैसे विंडो में चलाना, स्लाइड शो टैब से कंट्रोल होती है। ठीक है, चलिए अगर आज के लिए शॉर्टकट की होती है, अगर आप लोग F5 डायरेक्ट दबा देते हो तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हमारे पास है प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स की, जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनको आप प्रिंट कैसे करते हो। अच्छा, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगेन अपने सॉफ्टवेयर पे। तो या तो आप कंट्रोल पी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल दिखेगा, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रिंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आप लोग कितनी कॉपीज इसकी प्रिंट करनी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने पेज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। कस्टम भी चूज कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये सेटिंग्स भी, कलर चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए, कौन सा चाहिए आप लोग यूज कर सकते हो, और सिंपली यहाँ पे प्रिंट कमांड से आप लोग इन स्लाइड्स का प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग प्रिंट कर सकते हैं एक बार अपनी स्लाइड बनाने के बाद। चलिए, तो ये था हमारा प्लेन स्लाइड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, डेमो के साथ समझी। इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी आपकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी वो भी हमने बता दी। अगर आप लोगों को अभी भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं इंडिविजुअली खुद करता हूँ। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है हमारा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की लिंक्स, अप्लाई लिंक्स और पीडीएफ्स आप लोगों को मिलती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे इसका चैप्टर नंबर 6, जिसको भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।